पुलिस वाले। ठीक है सुशांत, आपको रोक रही हूँ इस बीच। बड़ी खबर आपको बता दें, एलजी का बयान भी इस घटना पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण दुखद इस घटना को बताया है। एलजी का ये भी बयान कि कुछ लोगों की मौत हुई है नई दिल्ली स्टेशन पर। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है, एलजी ने ये बात कही है। हालांकि अब जिस तरह वो ये कह रहे हैं कुछ लोगों की जान गई है। कुमार कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, यानी अब ये पुष्टि तो होती है कि घायल नहीं, मौतें भी हुई हैं। और ये सीधे सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल का बयान है और उनकी तरफ से ये ट्वीट भी आया हुआ है। तो अब ये बात जो अभी तक आशंका जताई जा रही थी कि मौतें भी हुई हैं, वो अब एक तरीके से कंफर्म है। और दूसरी बात कि जहां तक भगदड़ की बात से भी अभी तक रेलवे प्रशासन इनकार कर रहा था, उसकी भी पुष्टि की है उपराज्यपाल ने। साथ ही साथ जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है उनको तुरंत रवाना किया गया है नई दिल्ली और बाकी अस्पतालों में, और सभी अस्पतालों को कहा गया है कि किसी भी तरीके की इस तरीके के जो भी घायल अवस्था में लोग आते हैं उनके उपचार के लिए तैयार रहें, इमरजेंसी एक तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहें, ये उन्हें कहा गया है। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल प्रभाव से पूरी जो घटना हुई है उस पर न सिर्फ नजर रखें बल्कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी है और जो सारी चीजें इस समय अलग अलग अस्पतालों में घायलों को उपचार के लिए ले जाया जा रहा है या जो मृतक हैं उनके परिवारों से संपर्क साधने की कोशिश है, उन तमाम चीजों पर पुलिस कमिश्नर खुद और दिल्ली के मुख्य सचिव वो नजर रखें और उन्हें ये निर्देश तत्काल दिए गए हैं। तो ये बड़ी जो बात है वो यही कि मौत की पुष्टि की है उपराज्यपाल दिल्ली ने, और उन्होंने तमाम अधिकारियों को भी निर्देश इस समय दिए हैं पूरी तुरंत कार्रवाई करने के लिए। लेकिन कुणाल, यहाँ पर जिस तरह रेलवे की तरफ से तो ये जानकारी दी गई कि भगदड़ जैसी स्थिति ही नहीं हुई, हालांकि उन्होंने बेहोश होने की बात कही, घायल तक की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मौत तक का आंकड़ा, लेकिन कितनी मौतें हुई, भगदड़ की जानकारी, ये कब तक आधिकारिक तौर पर बयान आ सकता है? देखिए, अभी पूरी जो स्थिति है, क्योंकि अलग अलग एजेंसियों का अलग अलग बयान है, हमने भी बात की थी दिल्ली फायर सर्विस से, उनकी तरफ से पहले शुरुआती तौर पर यह कहा गया कि 14 से 15 लोग घायल हैं। उसके बाद उनकी तरफ से भी बयान आया कि उनके पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। पुलिस अलग जानकारी दे रही थी, रेलवे प्रशासन अलग जानकारी दे रहा है। तो ये एक तरीके से जो पूरी घटना हुई है उसके बारे में कोई भी एजेंसी सीधे सीधे तथ्यात्मक जानकारी नहीं दे पा रही थी, और अब जाकर के ये पहली बार पुष्टि हुई है। चूंकि इस समय दिल्ली में कोई पूर्णकाल सरकार नहीं है, एक तरीके से स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, तो इसलिए अभी उपराज्यपाल के पास पूरा प्रशासन का अधिकार है। इसीलिए उन्होंने सीधा निर्देश दिया है मुख्य सचिव और दिल्ली के कमिश्नर पुलिस को कि आप इस पर नजर रखें। तो अब ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है जिसमें जान भी गई है और कई सारे लोग घायल हैं। इसका नंबर अभी तक पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया है, सामने नहीं लाया गया है, लेकिन थोड़ी देर में उम्मीद है कि जब सारी जानकारी सामने आएगी तो नंबर भी पूरी तरीके से प्रशासन के द्वारा हमें अवेलेबल करवाया जाएगा। फिलहाल कुणाल और कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि ये भी कई तरीके की भी देखिए बातें चल रही है। बातें ये चल रही हैं कि कुछ ट्रेनें लेट हुई जिसकी वजह से जो ट्रेन का वेट कर रहे थे वो तो वहां पर थे ही, जो अगली ट्रेन आने वाली थी वो भी लोग पहुंच गए, इसलिए भीड़ बहुत हो गई। क्या इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है, या फिर जितनी ट्रेनें चलाई जानी थी क्या उनकी संख्या में कुछ घटाव या बढ़ाव? क्योंकि रेलवे की तरफ से तो इन सारी बातों पर विराम लगाया गया है। ये सवाल मैंने पीआरओ से पूछे लेकिन उन्होंने उससे इनकार किया, लेकिन सच्चाई क्या नजर आती है अभी? देखिए, प्लेटफॉर्म 14 और प्लेटफॉर्म 15 पर काफी भीड़ थी, इसकी जानकारी तो है ही, और उस समय जो ट्रेनें आनी थी वो देर हो गई थी। उसके बाद जब ट्रेन आई है तो इस तरीके की लगभग भगदड़ जो हुई है वो 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच का ये समय था जिस समय ये भगदड़ हुई। तो काफी बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। ये भी कंफर्म किया गया रेलवे प्रशासन की तरफ से कि बड़ी संख्या में लोगों को अनरिजर्व टिकट दिया गया, तो जो उनका रिजर्वेशन था वो भी मौजूद थे। ये
जिन अनरिजर्व टिकट को वहां से जारी किया गया वो भी लोग मौजूद थे। ऐसे में ट्रेन को पकड़ने की अफरा तफरी में इस तरीके की भगदड़ हुई है और उस भगदड़ में कम से कम प्रशासन की सीधे तौर पर लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। और ये भी चौंकाने वाली बात है कि शुरुआती तौर पर जो जानकारी रेलवे के जरिए मुहैया करवाई गई उसमें इस तरीके की घटना से इंकार किया गया, जबकि ये साफ तौर पर लोगों को तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा था। इतने सारे एम्बुलेंस मंगवाए गए, इतने सारे लोग वहां पर। ठीक है, आपका रुख करेंगे। सुशांत भी हमारे साथ हैं तस्वीरों के साथ। सुशांत, जरा दिखाई किस तरह के हालात बने हुए हैं अभी। जरूर, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि फिलहाल किस तरीके के हालात हैं। अगर आप देखेंगे तो जो पैसेंजर्स इनका अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस और जो अंदर आरएएफ के जवान हैं उनकी तरफ से लोगों को अब बाकायदा सूचना दी जा रही है कि आपकी ट्रेन जो है वो फिलहाल कैंसिल है या फिर पोस्टपोन है या डिले हो गई है। इस तरीके की जो व्यवस्था है वो फिलहाल ट्रेन की तरफ से प्रशासन की तरफ से की जा रही है। क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई है अभी आपको रेलवे की तरफ से? अभी फिलहाल कुछ नहीं मिल पाया। अभी कुछ नहीं मिल पाया। अभी हम देख रहे हैं रास्ता। कहाँ जा रहे थे आप सब? मैं बलिया जा रहा था, मेरी हुआ? बहन की शादी है। अच्छा, फिलहाल अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं? फिलहाल अंदर जाने की इजाजत नहीं है, पुलिस वाले रोक रहे हैं। और